एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। तभी बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पे पड़ी। वो काफी दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चल के उसके पास गए और उससे पूछा, यह मित्र, तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? अगर तुम अपनी चिंता का विषय मुझे बताओ तो मैं कुछ मदद तुम्हारी कर सकूं। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर अपने घर में आमंत्रित किया। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध से बोला कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे छोटे बेटे का देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा उसको अपने घर साथ दुकान पे लेके जाता हूँ। लेकिन वो दुकान पे आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल करके फेंक देता है, कभी कभी तो उसका झोला उठा करके भी बाहर फेंक देता है। मैं अपने बेटे को कई बार समझा चुका हूँ लेकिन ये समझता ही नहीं है। इस वजह से ग्राहक खुद को अपमानित मानकर मेरे दुकान पे नहीं आते हैं। बुद्ध बोले कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे, मैं जो भी कहूँगा तुम उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे, ना ही तुम कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी ने बुद्ध को वचन दे दी कि ठीक है, मैं आपके किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं करूँगा, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अगले दिन बुद्ध पगड़ी पहनकर आते हैं और ग्राहक के भांति उसके दुकान में बैठ जाते हैं। व्यापारी का लड़का आता है और बुद्ध की पगड़ी उछाल करके फेंक देता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और हंसते हुए कहा कि जाओ, अब उस पगड़ी को लेकर के आओ। वो लड़का गया और वो पगड़ी वापस ला करके बुद्ध को दे दिया। अगले दिन बुद्ध फिर से दुकान में आए, लेकिन उस दिन वो एक कुल्हाड़ी और कुछ लकड़ियां लेकर के आए। लड़के ने फिर से बुद्ध की पगड़ी को उछाल करके फेंक दिया। बुद्ध ने वह कुल्हाड़ी और लकड़ी उस लड़के को दे दी और कहा कि जाओ, अब इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट न लग जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था, वो कोई भी दखलंदाजी नहीं दिया। 7 दिनों तक भगवान बुद्ध किसी न किसी वजह से उसके दुकान पे आते और उस लड़के से कोई न कोई काम करवाते। इसी तरह से शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि वो पगड़ी उछाल करके फेंकता था। उसके बाद उस किसी की भी पगड़ी उछाल करके नहीं फेंक रहा था। व्यापारी काफी खुश हुआ, उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का और मन के वश में करने का कोई संबंध नहीं है, परंतु अगर आप इस तर्क को समझ जाए कि अगर हम मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन को हम वश में कर सकते हैं अगर हम मन को अपने अनुसार चलाएं। मन बस 2 ही तरीके से काम करता है। पहला, मन अपने हिसाब से काम करता है और दूसरा, मन को हम अपने हिसाब से काम करवाते हैं। भगवान बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन अपने हिसाब से काम कर रहा था और वह अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, परंतु भगवान बुद्ध ने उसे अपने हिसाब से काम करवाया, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।